ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि माँ आप जो बताते हो तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि आप ग्रहों को कैसे दृष्टि और कैसे बताते हो। तो देखिए, मैं आज आपको इस ब्लैक बोर्ड के द्वारा आपको बताऊंगी कि जो शनि 30 मार्च को परिवर्तन हुआ है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक के मैंने ये बनाए हुए हैं। और 30 मार्च को 7 ग्रह यहाँ पे मीन राशि में थे। तो आज जो मैंने प्रेडिक्शन करनी है वृष राशि की करनी है, और वृष राशि की मैं आपको उसकी भी मैंने यहाँ पत्री बनाई है। 2 नंबर से मैंने बनाई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ये मैंने इस तरीके से पत्री बनाई है। और जो मेष मैंने लगन की और मेष राशि की जो मैंने आपको पिछली बारी में प्रेडिक्शन की थी, आज मैं आपको वृष राशि की कर रही हूँ कि वृष राशि का भाग्य इस शनि की 60 में कैसा चमकेगा और किस तरह के उसको लाभ होंगे और किस तरीके की उसको हानि होगी, यह मैं आपको आज बताऊंगी वृष राशि के हिसाब से। देखिए, मंगल आज का जो है चित्रा नक्षत्र है, हर्षल योग है और तुला का चंद्रमा है। तो मेरा आप सबको ये कहने का मतलब है कि 12 नंबर राशि काल पुरुष से एक एक करके ग्रह बदलते जाएंगे। जैसे आज 13 अप्रैल है, विसाखी का दिन है। आप सबको विसाखी की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामना मेरी आपकी तरफ से कि विसाखी आपके घर में लहराए, हरी भरी खेती आपकी लहराए, किसानों की और जो नौकरी करते हैं उनके घर में भी लहर बहर आए। विसाखी का यही मतलब होता है। तो जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अब इस 12 नंबर काल पुरुष से एक एक करके ग्रह कम होते जाएंगे। जैसे चंद्रमा अब आ गया तुला के अंदर, सूर्य आ गया मेष राशि में। आज सूर्य का भी परिवर्तन हो गया, 2 ग्रह वहाँ से निकल लिए, अब रह गए वहाँ पे 5 ग्रह। इसी तरीके से एक एक करके ग्रह बदलते जाएंगे। जैसे राहु 14 मई को बदलेगा, फिर उसके बाद जो आपका बृहस्पति वहाँ से निकलेगा, तो आखिर में वहाँ पे रह जाएगा शनि और नेपच्यून, शनि और यूरेनियस रह जाएगा। फिर सारा खेल जो है शनि और यूरेनियस का चलेगा, जिसके कारण बहुत जगह अगजनी की घटनाएं आपको दिखने को मिलेंगी, बड़े बड़े भूकंप आपको देखने को मिलेंगे और पानी जैसी संबंधी बहुत सी तकलीफ़ें हमारे देश के नागरिकों को सहनी पड़ेगी। कहीं पे ओले पड़ेंगे, कहीं पे बहुत बारिश होगी और कहीं पे बिल्कुल ही सूखा होगा। तो कुछ भी इंसान को मौसम का बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब आज मैं आपको वृष राशि और वृष लगन की बता रही हूँ कि इसके ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति की ये वृष राशि की कुंडली है, इसका आप देखिए 9वां और 10वां घर जो है धर्म का और कर्म का है, और धर्म के स्थान पे जन्म का शनि बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है। मैं क्यों अपने दर्शकों को बोलती हूँ कि आप कुंडली में प्रेडिक्शन पूछते हो, लेकिन आप अपने जन्म के ग्रह देखा करो कि जन्म के ग्रह आपके कहाँ है, तो गोचर का फल तभी आपको मिलेगा। अब इस वृष राशि वाले व्यक्ति का शनि जो है 9वें स्थान में बैठा हुआ है और केतु उसके साथ बैठा हुआ है। इस व्यक्ति का भाग्य शनि जो ये परिवर्तन हुआ है 30 मार्च को, बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि 9वां और 10वां का मालिक होके एकादश में आके बैठा है, 12वें घर में आके बैठा है, और वहाँ पे मीन राशि है बृहस्पति की। और आप देखिए चमत्कार क्या कि इस व्यक्ति का जन्म का बृहस्पति भी मीन राशि में ही बैठा हुआ है। जिसका जन्म का ग्रह उसी स्थान पे बैठा हो जो गोचर में आए, तो उसका लाभ या हानि हमारे को 100% मिलती है।
अब वृष राशि वालों के लिए जो शनि का परिवर्तन है, संतान पक्ष से बहुत अच्छा होगा, संतान की टेंशन खत्म होगी। दूसरा, उनके चौथे स्थान में सुख की वृद्धि होगी, व्हीकल वाहन भूमि वो परचेज करेंगे या बदलेंगे और उनको मतलब सुख ऐसा कि यात्राएं उनकी होंगी। वृष लगन और वृष राशि वालों के लिए बोल रही हूँ। और जिनका जन्म का ग्रह बृहस्पति एकादश में होगा, शनि नवम और दसम में होगा, उसके लिए शनि की परिवर्तन की बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। सरकार से उनको लाभ होगा, अपने बिजनेस से उनको लाभ होगा, शत्रुओं का उनका दमन होगा। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब शनि की 10वीं दृष्टि छठे स्थान में पड़ेगी वृष राशि वालों के लिए कर्जे से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति, रोग से मुक्ति, हर प्रकार से उनके मतलब शनि इनको बहुत अच्छे फल देने वाला है वृष राशि वालों को। लेकिन अगर आपका जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थान में नहीं बैठा हुआ, त्रिक के स्थान में बैठा हुआ है और या किसी त्रिक ग्रह की बैठे हुए की दृष्टि पड़ रही है, तो उनको शनि अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर आप कर्म को अपने सुधारते हो, कर्म अच्छे करते हो, तो जो आपको 80 या 90% शनि ने कष्ट देना है वो 10 और 20% में रह जाएगा। क्योंकि शनि कर्म प्रधान है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखिए कर्म का मालिक है, और जिसकी कुंडली में कर्म का और धर्म का मालिक है उसकी तो इस समय शनि के परिवर्तन होने से बहुत अच्छा उसको लाभ मिलेगा। अब वृष राशि वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो उनके संतान के पक्ष से उनकी टेंशन खत्म। अगर उनका संतान कोई पढ़ाई करना चाहता है या नौकरी कर रहा है या लग नहीं रही है, तो यह सारी दिक्कतें अब उसकी ख़त्म हो जाएंगी। नौकरी भी अच्छे स्थान में हो जाएगी, देश विदेश में भी उनकी नौकरी का हो सकता है, और अगर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे देश विदेश, वो भी उनका हो सकता है। और अगर वृष राशि वाले किसी बीमारी से थे या उनको कोई बीमारी थी, मतलब उसका भी अब निवारण हो जाएगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि रोग के ऊपर है, उसको नष्ट करने के लिए। और तीसरी बात, जो भी इनके ऊपर कर्जा होगा वृष राशि वालों के ऊपर, वो कर्जे से उनको मुक्ति मिलेगी। शनि की 60 शक्ति जो कह रहे थे लोग कि मेष वृष मीन के ऊपर है, तो वृष राशि वालों के लिए शनि की 60 शक्ति का बहुत अच्छा लाभ उनको मिलने वाला है। और मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपनी कुंडली अपने आचार्य को दिखाएं। आचार्य रोज रोज बदले नहीं। जो आपके आचार्य हैं वह आपको, आपके परिवार को, आपकी कुंडली को अच्छे तरीके से जानते हैं और वह उसका निवारण भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक पत्री के ऊपर उसके संतान का, उसकी पत्नी का, उनके कारोबार का और उनके अपने हारी बीमारी का सारा एक इंसान की पत्री से पता लग सकता है। और अगर आप अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये शनि की 60 शक्ति का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, या अगर है तो वो कैसे दूर हो, उसके लिए आप अपने आचार्य से मिलें। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की तो उसको कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और शेयर कीजिए। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, अब इसमें कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, कोई लाइक करे या ना करे, लेकिन जो मेरे दर्शक हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंचती है और वो मेरी वीडियो से पूरा लाभ उठाते हैं। मैं बहुत बहुत अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे को सब्सक्राइबर या लाइक या व्यूवर से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने दर्शकों से फ़र्क पड़ता है कि उन तक जब मेरी वीडियो पहुंचती है उनको लाभ होता है और वो मुझे कहीं भी बैठे होते हैं देश के कोने में, मुझे वहाँ से फ़ोन करते हैं। अभी भी मेरे किसी दर्शक के ऊपर कुछ कष्ट था, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने उनको निवारण बताया और उसके दूसरे दिन ही मेरे को फ़ोन आ गया
कि उनका निवारण हो गया, क्योंकि उन्होंने बड़े श्रद्धा से, बड़े मन से विदेश में बैठ के किया। फिर मेरे पास कल भी किसी का दुबई से फ़ोन आया, उनका बच्चा कनाडा में था, कोई संकट था, उनको दुबई में बैठे मैंने बोला कि आप ये उपाय कीजिए, आपका निवारण होगा। और पुराने दर्शक हैं, तो जब वो मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो को देख के वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या मेरे से बात करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं इसी प्रकार चाहती हूँ कि आप जितना भी हो सके, अगर मेरी वीडियो को शेयर करते हो, अगर आप मेरे दर्शक हो, तो आप इसको खुद शेयर कीजिए कि जो लोग मतलब भटके हुए हैं उनको भी राह मिले और उनको भी एक अच्छा स्ट्रेटजी मिले, जिससे कि वो अपनी कुंडली का अवलोकन करा के अपने दुखों का निवारण अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। देखिए, निवारण तो आपने करना है, जितनी श्रद्धा से आप निवारण करेंगे आपको उतना ही उसका लाभ मिलेगा। अब वृष राशि वालों को और वृष लगन वालों को मेरा कहने का और ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि आपको शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शनि आपका मित्र है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, आपके लगन का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र में आपस में मित्रता है, तो शनि कहीं भी आपका नुकसान करने के लिए 60 में कोई भी नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आपके कर्मों का लेखा जोखा गलत हुआ तो शनि राजा को भी नहीं बख्शता, मंत्री को भी नहीं बख्शता, किसी भी इंसान को नहीं बख्शता। तो इसके लिए मैं बोलूँगी अपने कर्मों का, अपने धर्म का पालन कीजिए। और जिनको अगर थोड़ी सी शनि की संकट आ रही है तो हनुमान चालीसा कीजिए, पीपल पे आप शनि का दिया जलाएं। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। आप कॉफ़ी लीजिए और उसमें 2 लौंग लगा के हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। कॉफ़ी आधा चम्मच, उसके अंदर 2 लौंग, वो आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आप अपना निवारण देखिए कि आपके कष्ट का निवारण कैसे होता है। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे, जिससे आपके दुख के निवारण होंगे और आप अपने कर्मों को अच्छे तरीके से करके इस शनि की जो 60 शुरू हुई है, मीन राशि, मेष और वृष के लिए कह रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी, और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं वह मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मेरे से कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी और पर्सनल मिल के भी और वीडियो कॉल करके भी। और दूसरी बात, जो भी व्यक्ति मेरे पास आए, पहले मैं उसको अपॉइंटमेंट देती हूँ, ऐसे मैं किसी को भी नहीं मिलती। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में शनि का कोई भी प्रभाव आपको ऐसे लगता है कि हमें शनि से, जब से शनि परिवर्तन हुआ है हमारे को उससे कुछ प्रॉब्लम आने लग गई या हमारे पर कोई संकट आ गया है, तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए, शिव जी की शरण में जाइए, राम जी की शरण में जाइए, जो आपके इष्ट हैं उनकी शरण में जाइए, आपके हर दुख का निवारण होगा। सबसे पहले अपने, शनि कहता है अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए। आपके घर में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, आपके दास हैं, आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनसे प्यार से बात कीजिए। और जो भी आपने दान पुण्य करना है, दान पुण्य करके आप किसी का व्याख्यान मत कीजिए कि हमने ये दान किया, हमने उसको ये दान दिया। यह हमारे कर्मों का है कि हमने किसको क्या देना है, और हमने अपने कर्म खुद सुधारने हैं। और वृष राशि, वृष लगन वालों को मैं ये इस चीज़ के लिए बार बार कहती हूँ कि आपके लिए शनि का परिवर्तन बहुत लाभदायक है, क्योंकि सबसे पहले शनि की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, आपके लगन से मेहनत कराएगा और आपके लगन से भाग दौड़ कराएगा, और उसका आपको ये लाभ देगा। फिर इसकी शनि की आपकी जो दृष्टि है पंचम स्थान पे पड़ रही है, यह आपके संतान को बल देगा, आपके संतान की प्रोग्रेस करेगा, आपके संतान की विद्या का और आपका गवर्नमेंट से आपको लाभ दिलाएगा। फिर इसकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम स्थान पे पड़ रही है, तो अष्टम स्थान पे पढ़ने से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अष्टम स्थान से पढ़ने से आपका अगर कोई पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, तो उसकी मेडिटेशन में ध्यान लगेगा। 10वीं दृष्टि से विदेश से पैसा आएगा। अगर उनका विदेश में कारोबार है या आपका विदेश में कोई बिजनेस या कोई लेन देन है, और तब भी आपको विदेशों से लाभ होगा। और पिता या माता से कोई संपत्ति का आपको लाभ होगा और रोग निवारण होगा। आपका कोई भी कष्ट होगा आपका उसका निवारण होगा। 10वीं दृष्टि अष्टम रोग स्थान में भी देख रहा है, तो इससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शनि आपको लाभ देने के लिए आया है, डराने के लिए नहीं आया है। और बाकी अगली वीडियो जो होगी मेरी मिथुन राशि पे होगी। मिथुन राशि वालों के लिए मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जो भी मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले होंगे उनको मैं उनके जो शनि परिवर्तन से जो भी लाभ या हानि होगी उसके बारे में बताऊंगी। जो उसके लिए दान पुण्य होगा वो मैं बताऊंगी। और शनि के लिए हर व्यक्ति को मैं बोलती हूँ कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, दान पुण्य करना है। 4 पंछियों, 4 पैर वालों जानवरों की आपने मतलब उनको खाना या उनको भोजन वगैरह देना है। और पंछियों को पानी दीजिए। गर्मी का मौसम है, जितना हो सके आप पंछियों के लिए पानी भर के रखिए। और अपने लिए भी आप कहीं भी जाएं तो पानी अपने साथ रखिए, क्योंकि गर्मी पड़ने से किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई परेशानी हो सकती है। और पानी से रिलेटेड ही हमारे मतलब जो ये ग्रह बता रहे हैं उससे हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी मिथुन राशि वालों के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करना। और आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। और तब तक के लिए नमस्कार। और 1 या 2 दिन के बाद आपको मिथुन राशि का राशिफल पूरे साल का मिल जाएगा। और उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे या अपने आचार्य से पूछ के उससे कार्य करेंगे तो आपको शनि कहीं कोई परेशानी नहीं देगा। आप और आपका परिवार सुखी रहे, मेरी यही प्रभु से, मेरे इष्ट से मेरी प्रार्थना है। सबके बच्चे, सबका परिवार खुशहाल रहे।